हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ अवर इंदौर टू गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सीरीज। यहाँ पर हम निकल गए थे। ये था हमारे ट्रिप का दूसरा दिन। सुबह हम फिर से सिटी बस में निकल गए और रास्ते में हमें एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। यहाँ आपको पिंक ऑटो दिखाई देंगे। मुझे लगा हर सिटी का अपना एक कलर होता है, इसलिए हो सकता है यहाँ की थीम हो पिंक ऑटो की, लेकिन बाद में पता चला कि ये खासतौर पर महिला ड्राइवर के लिए है। मैंने यहाँ एक चीज नोटिस की कि बहुत सारी महिलाएं अलग अलग जगह पर काम कर रही थी। सच में वुमेन एम्पावरमेंट देख के यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। के बाद हम पहुंच गए जंगल सफारी। पहले मुझे लगा था कि यहाँ चिड़ियाघर की तरह बहुत पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ हर थोड़ी दूरी पर शटल बस मिल जाती है जो आपको हर पॉइंट टू पॉइंट लेकर जाती है। इससे बच्चों का घूमना बहुत आसान हो जाता है। हमने पहले वही नाश्ता किया। हाँ, यहाँ खाने की चीजें मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, लेकिन व्यवस्था ठीक थी। एक जरूरी बात, अगर आप जंगल सफारी जा रहे हैं तो बच्चों के लिए स्कूल वाली पानी की बोतल लेकर जरूर जाएं। हमारी नॉर्मल बोतल अंदर नहीं ले जाने दी, लेकिन बच्चों की बोतल वो अंदर ले जाने देते हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप भी जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि बच्चों वाली बोतल जरूर लेकर जाए। अगर आपको भी पानी पीना है, खैर वहाँ अंदर वाटर कूलर लगे होते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट फिर भी अगर बोतल ले जानी हो तो आप बच्चों की बोतल ही प्रेफर करें। तो इसके बाद हम जंगल सफारी घूमना शुरू किया। यहाँ कई तरह के जानवर, पक्षी, रेप्टाइल्स हमें देखने को मिले। सबसे ज्यादा हमारा दिल आ गया मोर पर। मैंने पहली बार इतने पास से मोर को पंख फैलाकर नाचते देखा है। इसके पंखों का नीला रंग, उसकी आवाज, पूरा नजारा सच में बहुत खूबसूरत था। पीहू भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई और अब तो वो घर आने के बाद भी सिर्फ मोर की आवाज निकालने की कोशिश करती है। करीब 1.5 घंटे हमने जंगल सफारी पूरी की और फिर बाहर निकल गए। बाहर आते ही बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, आप रोड क्रॉस करेंगे और आपको वहीं बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शाम होने वाली थी और हम सारे पॉइंट्स नहीं कर सकते थे। ये हमारा लास्ट डे था यहाँ पर और बच्चों के साथ हमने आज का दिन यूँ भी बहुत लेट शुरू किया, बिकॉज बच्चे को अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा घुमाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग दिन में निकले थे, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं कर पाए। फिर भी हमने शाम को ग्लो गार्डन देखा, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो ग्लो गार्डन रात में ही खुलता है, इसलिए हमने थोड़ी देर इंतजार किया। जैसे ही अंधेरा हुआ, गार्डन की लाइट्स जली। पूरी गार्डन जैसे फेरी वर्ल्ड जैसा लग रहा था। बड़े बड़े फूल और रंग बिरंगी लाइट्स, फाउंटेन, खूबसूरत फोटो पॉइंट्स थे। बच्चों के लिए यह जगह सच में बहुत मजेदार है। कुकू और पीहू ने यहाँ खूब मस्ती की, फोटो खिंचवाए और बहुत एंजॉय किया। और यहाँ से हम डायरेक्ट निकल गए रेस्टोरेंट के लिए। और यहाँ काठियावाड़ी खाना बहुत टेस्टी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो काठियावाड़ी थाली ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। थाली जो आप देख रहे हैं, इसमें 9 तरह के अचार और बहुत अलग अलग डिशेस। और हमने यहाँ का जो मिक्स वेज सब्जी थी, जो मिक्स वेज सब्जी थी काठियावाड़ी में, वो हमने ट्राई की और सच में मज़ा आ गया काठियावाड़ी थाली खाकर। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ बिल्कुल आइएगा, बहुत ही टेस्टी आपको खाना मिलेगा। हम हमारे होटल निकल गए थे और यहाँ हमारा दिन एंड हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चों ने थोड़ा स्विमिंग पूल में एंजॉय किया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ जो होटल बीआरजी होटल के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ होटल्स होते हैं जहाँ पर हम लोग, जैसे लास्ट टाइम हम लोग आगरा गए थे तो वहाँ पे स्विमिंग का चार्जेस अलग थे और रूम के चार्जेस अलग थे। यहाँ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि रूम का चार्जेस जो है उसमें ही स्विमिंग पूल ऐड है। मतलब आपको अगर उस पूल में जाना है तो एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ कॉस्ट्यूम लेना होता है, वो भी 50 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो ये बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ से हमने पूल में एंजॉय किया और हम नेक्स्ट डे यहाँ से इंदौर की तरफ निकल गए। तो यहाँ हमारा पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप पूरी होती है। हमारी पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर इस सीरीज़ में आपको एक भी जानकारी आपके काम की लगी हो या आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उसके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी ये सीरीज़ तो यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन कुकू पीहू के वीडियोज़ अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो सारे वीडियोज़ आप ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपके बच्चे ज़रूर एंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।